अभी अभी एक वीडियो आई है, रात के 3 साढ़े 3 बजे आई थी। अब क्योंकि हो ही गई हैं, सो डोंट वरी दोस्तों, वक्त आएगा और हम भी शेयर करेंगे। और जेटलैग अभी भी चल रहा है उनका। दिन में उनको नींद आ जाती है इतनी ज़्यादा, है ना। रात को लेट नींद आती है या फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ऐसे 9:30 हो चुके दोस्तों। लग गई और देखो मम्मा कह रहे हैं यहाँ पे गर्मी में इतना ऐसा हाल है कि यहाँ तो टोपी पहनी हुई है मम्मी ने। हर रोज उस वर्ड को करेक्ट करने में लगी रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। और वो कोशिश में भी मजा है कि खोएगा एक दिन जरूर। वॉचिंग सनसेट, बहुत ही मजे में बढ़िया क्लास गई, आराम से रियाज किया। अच्छा, नशे नुसे नहीं खोल रही, बाकी लीगल लूगल सब चल रहा है दोस्तों। टेंशन मत लो, पानी की तरह पैसे बह रहे हैं हर जगह से। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी एक वीडियो आई है, रात के 3 साढ़े 3 बजे आई थी। और मुझे मैसेज पे मैसेज आने लग गए, आई गॉट टू सी। और देखा आराम से, मैंने कहा आराम से जवाब देंगे, नो वरीज नो वरीज। कई बार ऐसे होता है ना कि चाहते नहीं थे आप इतना कि ऐसे सब कुछ हो सामने, है ना। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना, तो बड़ा ही आप इतने लोगों को बुलाते हो अपनी शादी में, हैं, खाना खिलाते हो आप, सारा कुछ करते हो, है ना। बट देयर इज अ रीजन कि जब आप अलग हो रहे होते हो तो बड़ी सिलेक्टिव से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनको सिलेक्टिव से लोगों को जिनके साथ आपका आपस में प्यार है, एंड यू शेयर विद देम। और हम पूरा ऐसे वो नहीं करते, हाइलाइट्स शेयर नहीं करते। बट चलो, अब क्योंकि हो ही गई हैं, सो डोंट वरी दोस्तों, वक्त आएगा और हम भी शेयर करेंगे। अभी के लिए शो मस्ट गो ऑन, दैट्स दैट्स वर्क फॉर अनदर डे। बट आज का मेरा प्लान जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। आई एम गोइंग टू अटेंड माय म्यूज़िक क्लास और वर्किंग ऑन माय म्यूज़िक और वर्किंग ऑन माय आर्ट। कुदरत ने ये टाइम दिया है मेरे को और कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ दोस्तों। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय म्यूज़िक क्लास। काफ़ी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ मैं, और बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ें ना मेरी म्यूज़िक क्लास में मेरे को आज भी याद है। 2 साल पहले जो मेरी फर्स्ट म्यूज़िक क्लास थी, तो मैं ऐसे इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछती थी। अभी भी बहुत स्टूपिड है बाय द वे। मैं मेरा मतलब अभी मेरे को लगता है मेरा लेवल बहुत ही वो है, बट आई एम इंजॉइंग टू मतलब कि आई लव 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 टू लर्न। और ऐसे होता है कि छूट ना जाए। आई आई वांट टू डू इट एंड आई वांट टू लर्न, आई वांट टू। तो कुछ कुछ चीज़ें ना मेरे उस्ताद जी ने मतलब कि आंसर नहीं करी थी, और मुझे था वो कभी ना कभी करेंगे, है ना। और विद टाइम विद प्रैक्टिस वो अपने आप ही समझ में आने लगी कि ओ, मेरे आंसर्स, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे खुद ही मिल गया, खुद ही करके मिल गया मेरे को। एंड इट्स ब्यूटिफुल। समटाइम्स ये लाइफ में भी आपको ऐसे होता है, जो आपको आंसर्स आप ढूंढ रहे होते हो ना, कई बार आपको खुद उसमें होकर, प्रैक्टिस कर कर, यू विल फाइंड द आंसर्स। और ऐसे ही मेरे को कुछ ना कुछ मतलब कि क्वेश्चंस रेज होते हैं हर क्लास में, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, आंसर्स बहुत देर बाद भी मिलते हैं, बट खुद ही कर करके। और मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा आता है। और मैं हर हफ्ते क्लास लेती हूँ ऑलमोस्ट।
बीच-बीच में जब मेरा लो टाइम था तो मैंने पोस्टपार्टम के टाइम पे आई टूक अ ब्रेक लिटिल बिट लाइक फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने नहीं क्लास ली थी। देन आई जॉइन्ड अगेन। फिर इंडिया में भी मैंने कंटिन्यू रखी अपनी क्लास और अब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे को इन पर्सन सीखनी है और मुझे इन पर्सन ही समझ में आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू कैच इट, है ना? आप बिलीव नहीं करोगे अगर मैं अभी बता नहीं सकती। एक वर्ड पे अटकी हुई हूँ कि कैसे उसको मैं उस सुर में लेकर आऊँ, उस सरगम में लेकर आऊँ, कॉम्पोज़िशन में लेकर आऊँ। जस्ट वन वर्ड और उसको इतनी बार गा लिया और मैं फ़ेल होती जा रही हूँ, फ़ेल होती जा रही हूँ। बट एक एक विश्वास है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर वो लगेगा सुर मेरा, एक ना एक दिन। मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीना तो हो जाएगा। हाँ, मैं उस वर्ड पे अटकी रही हूँ, 1 मंथ। और बीच-बीच में ऐसे ही ये सब कुछ चलता जा रहा है गाइस। ये सेपरेशन का सब कुछ, ठीक है? बट मैं हर रोज़ उस वर्ड को कनेक्ट करने में लगी रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ और वो कोशिश में भी मज़ा है कि खोएगा एक दिन ज़रूर। एक बार ऐसा एकदम से रियाज़ करते-करते एक बार क्लिक हुआ था एंड देन फिर से वो चला गया। सो हमारा मुझे मुझे पता है हो जाएगा। बस कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? जैसे होता है ना कि जब आप सम सॉल्व कर रहे होते हो, यार क्यों नहीं हो रहा ये चीज़? ऐसे ही मतलब कि मेरे को म्यूज़िक में होने लग गया है कि तो व्हाई व्हाई ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे? बट उसमें मज़ा भी आ रहा है। बिकॉज़ वन जब वो फाइनल चीज़ बनेगी, उसमें मेरे को पता होएगा कि हाँ, ये जब मैंने ये चीज़ का रियाज़ कितनी बार किया मैंने। सो मज़ा आता है। ऐसे ही मैं सबको कहूँगी कि लाइफ़ में ना कभी भी कुछ भी वो नहीं रहता। कह लो कभी फैमिली इश्यूज़ आ जाएँगे, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएँगी, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएँगी, कुछ और सेहत के रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएगी। जब तक आप में हिम्मत है, करते जाओ। मेरे को फ़ोन आ रहा है, आई विल टॉक टू यू लेटर। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। सबसे ज़्यादा मेजर तो है कि आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड टेलिंग एवरीबॉडी और बहुत बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे को, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारे सपोर्ट आई नेवर इमेजिन्ड। सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबको जिन्होंने मेरे को मैसेजेस किए। मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाई, कई तो मैं पढ़ भी नहीं पाई, बट आई एम रीडिंग। शायद मैं आगे रिप्लाई भी ना कर पाऊँ आप सबको, बट आई एम रीडिंग योर मैसेजेस धीरे धीरे। और कमेंट्स इतने सारे, यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड आज का व्लॉग, ऐसे ही व्लॉग्स में, ये पुराना व्लॉग है जब मैं इंडिया से आने से कुछ दिन पहले का व्लॉग है ये। और मैं शेयर करना चाहती थी वो वाली जर्नी भी, बिकॉज़ आप आई थिंक आप भी रिलेट कर पाओगे, जानना चाहोगे और देखना चाहोगे। और कैसे सारे आने से पहले इतना इमोशनल हो रहे थे मुझसे मिलने में, और मैं भी मतलब कि ऐसे हिम्मत जुटा रही थी, है ना। और वो जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बाकी आपकी सपोर्ट की ऐसे ही आगे भी ज़रूरत रहेगी मुझे,
प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल. जल्दी मैं फटाफट कनाडा के अपडेट्स डालती रहूँगी. कनाडा के व्लॉग्स डालती रहूँगी. इंडिया वाला व्लॉग बीच बीच में जो बहुत ख़ास होएगा वो मैं पक्का डालूँगी. या बस यही है कि भगवान मुझे बुद्धि दें, सबको बुद्धि दें, आपको दें भगवान जी. बस वो ही काम करवाएं जो ठीक है, और हिम्मत दें मेरे को ड्यूरिंग दिस टफ फेज़. हाँ, और बस यही चाहती हूँ कि मेरे को बस हिम्मत मिलती जाए. बाकी मैं ठीक हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रख रही हूँ. ठीक है, ऑल गुड. चीकू इज़ वेल, पीछे रहा. ठीक है, आप चिंता ना करें, बस ध्यान रखना. ऑल्सो इस वीडियो में आप देखोगे मेरा भाई आ गया था इंडिया, और सपोर्ट के लिए सारा कुछ, और स्पेंड सम गुड टाइम, फैमिली टाइम, जब मैं इंडिया में थी. सो आपको देखना आप इस वीडियो में भी. ही वॉज देयर विद अस व्हाइल आई वॉज इन इंडिया. चलो, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों. लव यू ऑल. थैंक यू वंस अगेन. सीरियसली इतनी ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स दोगे मैंने कभी नहीं सोचा था. इतनी हिम्मत दोगे. बहुत सारी लड़कियों के मेरे को मैसेजेस आए शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, जिससे बहुत ज़्यादा मेरे को हिम्मत मिली. सो एंड आई थिंक मेरी ये जर्नी दिखा के भी शायद बहुत लोग एक टफ स्पॉट पे होंगे. शायद कहीं ना कहीं आपको भी वो हिम्मत दे पाऊँ मैं थ्रू माय वीडियोस. लव यू ऑल. टेक केयर. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज आई वाज एबल टू टेक अनदर फ्रेश बाथ और रेडी हो रही हूँ. फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा. ठीक है, और आज आपको लेके चलूँगी अपनी जर्नी के साथ. दोस्तों, आई एम ऑल रेडी. बहुत सारे पेंडिंग काम आई वॉज होल्डिंग ऑन टू, एंड ऐसा था कि मम्मा आ जाएंगे, लम्मा को संभाल लेंगे और देन आई कैन गो. सो वर्किंग ऑन दैट दोस्तों. बड़ा अच्छा लग रहा है आज. आई कुड टेक अ नाइस शावर, कुड फील माई सेल्फ अगेन, फीलिंग वेरी पॉजिटिव. इट्स अ ब्यूटिफुल डे. इतना सुंदर मौसम है. इट्स 22 डिग्री आउटसाइड, और व्हाट अ ब्यूटिफुल लाइफ. आई लव माई लाइफ. हर रोज़ यहाँ पे मैं कनाडा में उठती हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू लिव इन दिस कंट्री. मैं आपको बता नहीं सकती हाउ मच एम्पावरमेंट आई फील वाइल लिविंग हियर. मतलब I feel so safe. I feel so blessed. और I feel so independent. I don't feel like. Thank God मेरी माँ ने मेरे को 12 साल पहले मेरे पे ट्रस्ट करके मुझ पे इतने पैसे लगा के, अपनी पाई वाली सेविंग्स लगा के मेरे को कनाडा भेजा. एंड मैं यहाँ पे स्टूडेंट जर्नी पूरी कंप्लीट करके आई वॉज एबल टू गेट माई रेजिडेंसी. और बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट फील obliged टू एनीवन. मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, और विद माई मॉम सपोर्ट, विद माई फैमिली सपोर्ट. इतने अच्छे मतलब के रिश्ते, फ्रेंड्स मिले ऑन द वे ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन कनाडा, जिनकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अलोन. सिंगल मदर हूँ भी, बट एट द सेम टाइम आई फील सो मच ऑफ पावर विद इन माई सेल्फ. और मुझे ऐसा लगता है मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता.
मेरे इतना बिलीव है भगवान के ऊपर, इतना बिलीव कि एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटी टू रिमेम्बर द गॉड जिन्होंने मेरे को इस दुनिया में भेजा है और जिन्होंने मेरे को ये ब्यूटीफुल दुनिया देखने को मेरे को मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि आई गेट थैंकफुल। जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है दोस्तों, आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट माई एंटायर लाइफ। और आपकी लाइफ में भी अगर कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑलवेज रिमेम्बर कि ये मुश्किलें जो भी आ रही होती हैं ये एक टेस्ट होता है और इट इज़ नॉट योर होल लाइफ, इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये टेस्ट आपके लिए, सबके लिए ऐसे इंटरनल एक टेस्ट है। और अपने साथ ज़रूर बैठो प्लीज़। अपने साथ जब बैठोगे ना, बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ों का। मुझे ना ऐसे, मैं अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है अगर कुछ साल पहले होती ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आई वॉजंट रेडी। मैं रेडी ही नहीं थी मेंटली। आज जैसे मैं फेस कर पा रही हूँ, कुछ साल पहले वाली कीरत होती वो फेस ही ना कर पाती। और वो टूट गई होती, वो उठ ही ना पाती, वो सो रही होती दिन रात। सच्ची बता रही हूँ, वो सो रही होती दिन रात। बट मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है टू बी कनेक्टेड विद इन माई सेल्फ। और मैं ये टाइम कभी भी भूलूंगी नहीं और मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी इस टाइम के लिए, हमेशा थैंकफुल। सच्ची मेरे को इस टाइम ने जो जो हिम्मत दी है, जो जो सिखा दिया है, ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में और भी पहले आए हुए हैं। और बट आई थिंक वो मोमेंट्स जब जिए थे तो उसने मेरे में ये हिम्मत और बना दी। और अभी आपके सामने जो मैं हूँ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पास्ट थिंग्स दैट आई हैड टू गो थ्रू। तो मुश्किलें आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। अगर कोई मुझे पूछे ना कि इतनी स्ट्रेंथ वगैरह कहाँ से आती है, आई विल गिव द क्रेडिट टू माई पास्ट। मेरे कर्म कहूँगी, मेरी जो लाइफ मुझे भगवान ने दी है, वो लाइफ में जो जो चैलेंजेस आई हैं, उन चैलेंजेस ने मेरे को बहुत बहुत स्ट्रांग बना दिया। मैं अपनी मम्मा से पूछती होती थी पहले बचपन में बहुत, मम्मा कहाँ से लाते हो आप इतनी हिम्मत, मम्मा कैसे, हाउ डू यू डू दिस। मम्मा कहते हैं हालात सिखा देते हैं बच्चे, हालात अपने आप सिखाएंगे। तू जब बड़ी होएगी तेरे को भी पता, मतलब कि तेरे को भी, मतलब तू भी सीख जाएगी, है ना। शी नेवर विश्ड कि मैं भी हालातों से सीखूं, बट लाइफ एक्सपीरियंसेस फॉर श्योर। टेक लाइफ एज अ ब्यूटिफुल पिक्चर, ठीक है। कई मूवीज, हर मूवी का एक थीम होता है। आई एम स्टिल फाइंडिंग द थीम ऑफ माई मूवी। एंड तो वो भगवान को पता है कि मेरी मूवी का क्या थीम था। एंड वंस आई गो फ्रॉम दिस लाइफ, तो आप लोग मेरी मूवी का थीम दे देना, ठीक है। और मुझे बस इतना पता है, इफ़ यू, अपने दिल को आपको पता होता है ना। सो बस जो मुझे जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बहुत लोगों से मैं मिली भी हूँ, एंड आई थिंक दे कुड सी थ्रू मी और एंड दे नो मी। मुझे ऐसे लगता है कि कईयों से मैं मिलती हूँ, मुझे एक कनेक्शन फील होता है, जैसे कि यार ये बंदा मेरे को समझता है पूरा। दे कुड सी थ्रू। एंड आई नो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे who could connect with me, and जिनको शायद मेरी ये जर्नी
की ज़रूरत होगी सच्ची। मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं यार उसके साथ ऐसा गलत क्यों हो गया, और फिर वो जो न्यूज़ पढ़ते हैं ये वो, मैंने कहा मम्मा, मैं हमेशा मम्मी से भी बात करती हूँ और भी, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये पढ़ के कितने लोग और अवेयर होंगे चीज़ों को, कितने लोग और मतलब के अलर्ट होंगे, है ना, और उनके साथ कुछ हो रहा होगा, वुड बी लाइक कि नहीं यार, आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, है ना। लाइफ एक है, इफ यू आर इन अ मिजरेबल सिचुएशन एंड यू हैव द ऑप्शन, मैं सच्ची बता रही हूँ, भगवान अपने आप रास्ते देता है, और भगवान, यूनिवर्स विल हेल्प यू टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। और बस दैट्स व्हाई आई वांट टू रिकॉर्ड माय जर्नी। सो बस अपने लिए लाइफ में कुछ ज़रूर करना। वी आर इन 2026। अगर औरत इस सदी में भी अपने लिए नहीं जी सकती, मुझे ऐसा लगता है कब जिएगी वो औरत, कब। हमारी मम्मियों की एरा देख लेना आप, बहुत ही कम नंबर मिलता है जो somebody, a woman who could take stand for herself, अपनी खुशी के लिए। So अगर आज की डेट में भी नहीं ले सकते तो मैं यही कहूँगी, work on yourself, sit with yourself. Life is एक ही जिंदगी मिली है आपको, इमेजिन दिस इज दैट वन शॉट। इस वन शॉट में भी आप अगर अपने आप का ध्यान इस सृष्टि में आने का मौका, वो आनंद में नहीं हो, यू हैव टू फाइंड योर आनंद, यू हैव टू, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये हमारा टाइम है, हम लड़कियों का टाइम है, इस टाइम को ना जाने दो, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके बाद ये टाइम आना तो चाहिए और बढ़ के आना चाहिए बल्कि, बट डोंट लूज दिस टाइम, दिस इज योर वन शॉट, यू हैव दिस वन लाइफ। सो बस मेरी एक जिंदगी है, मेरे को पता है, खुल के जिए मैंने, आगे भी खुल के जियो। और दोस्तों, एक ही मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी में मेरे को दिल है कि मैं गाऊं और नाचूं, आई एम गोना डू दैट टू। सो उसी मौके पे आपको गाना सुनाती हूँ, ठीक है। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद महारा, महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद महारा, दिन रात तड़प देने, दिन रात तड़प देने, अरमान बेशुमारा, महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद महारा, महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद महारा। लव यू ऑल, जिंदगी जियो, हैव अ ग्रेट लाइफ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू डे, वेरी गुड डे, ब्यूटीफुल डे। लेकर काफ़ी लेट आई हूँ सनसेट टाइम पे, और टाइम हो रहा है अभी रात के ऑलमोस्ट आई थिंक 9 बजने वाले हैं, और इस टाइम पे सनसेट हो रहा है।
और मैंने मम्मा को कहा मम्मा चलो पहले हमने ग्रोसरी शॉपिंग करी, मगर इसके बाद आप चलते हैं बीच पे। 3-4 दिन हो गए मम्मा को आए हुए, नहीं कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया आई थिंक, हाँ। और जेट लैग अभी भी चल रहा है उनका, दिन में उनको नींद आ जाती है इतनी ज़्यादा है ना, रात को लेट नींद आती है या फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मा आज आपको लेके चलते हैं, घास वगैरह भी चलाया, फिर भी मम्मा कहते एक्चुअली क्या हुआ कि मम्मा इंडिया में ही इतनी टेंशन्स वगैरह चल रही थी है ना, शी कुडंट स्लीप प्रॉपरली, तो उसके कारण फिर मैं भी मम्मा को कहती इट्स ओके मम्मा, दिन में भी नींद आ रही है, आप आराम से सो। बाकी आई एम डूइंग वेल, ठीक है। आप सारे चिंता करते हो, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, इतनी सारी सिंगल मॉम्स हैं जो मुझे कोई ना कोई सजेशंस भेजती रहती हैं, आप ऐसे कर लिया करो, वैसे कर लिया करो, है ना। सो इट्स ओह वाह, थैंक यू सो मच। ओह वो देखो कैसे घूम रहे हैं, वॉचिंग सनसेट। मम्मा ने भी अपनी एनके निकालनी है, एनके नाल ज़्यादा क्लियर दिखदा, हाँ क्लियर ही दिखदा, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट दिखदा। बैक सामने साइड दी ਤੇ बैक साइड ਤੇ दिखदी ਕਲਾउਡਸ ਨੇ, ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ, ਆ ਕਲਾउਡ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਾउਡ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਉਡਸ ਨੇ, ਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਮੌਸਮ ਵੀ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੂੰ। 9:30 हो चुके दोस्तों, ਲੱਗੇ और देखो मम्मा कह रहे हैं यहाँ पे गर्मी में इतना ऐसा हाल है कि यहाँ तो टोपी पहनी हुई है मम्मी ने। मम्मा कैसा लग रहा है आपको मेरे पास आके? बहुत ही मज़ेदार, सुकून मिल रहा है कि बच्ची के साथ शेयर करने के लिए सब कुछ आ गई है। लेट हो गए, सो मम्मा को लेकर आई हूँ मैं कृष्णा डोसा प्लेस। पनीर मसाले तो अनियन रवा उडुपी पनीर मसाला स्पाइसी, मद्रास स्पाइसी, मैसूर पनीर स्पाइसी, पनीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਹੋਣਾ, सोया चांप मसाला, अनियन रवा सोया चांप मसाला, ये है ये डिफरेंट होगा ना, ट्राई कर लिए। अनियन रवा सोया चांप मसाला, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। अरे वाह, डोसा तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खा के देखो। बहुत बहुत टेस्टी था। हाँ जी, मम्मा की वॉक देखती हूँ, कह रहे मेरी वॉक देख, बेटर हुई है मम्मा, बट आप दवाई तो लेते नहीं हो। मेडिसिन में लेके आई हूँ, गुड, तेरी भी लेंदी है। ठीक है। सो आई होप आपको ये पुराने व्लॉग्स जो हैं मैंने इकट्ठे कंबाइन करके 3 दिन का बनाए थे, और अच्छे लगे होंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे भी बनाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा अपडेटेड आप रहो। बाकी बहुत ही मज़े में बढ़िया क्लास गई, आराम से रियाज़ किया, अच्छा, नसें नुसें नहीं खोल रही, 5-6 काम मेरे डन हो गए हैं, 6-7 और करने हैं, ठीक है। अपना आनंद में रहना है, ठीक है। बाकी लीगल लूगल सब चल रहा है दोस्तों, टेंशन मत लो, पानी की तरह पैसे बह रहे हैं हर जगह से, सबके बह रहे हैं, ठीक है। और सभी पकते हैं हम ऐसे, ये ऐसे नहीं ट्रिक्स होती हैं ये कि दिखा दो सब कुछ, बट हम जान गए हैं अब दोस्तों सामने वालों को, और दिखाएंगे, पूरा पूरा विश्वास है लॉ पे, कोर्ट पे, और होगा सब कुछ, ठीक है। सो जुड़े रहना, आपको अपडेट मिलते रहेंगे, आप टेंशन मत लेना। विल कीप पोस्टिंग एंड विल कीप गिविंग यू मोर एंड मोर अपडेट्स, क्लियर करते जाएंगे, पीछे हटने नहीं वाले,
सबके पास सब प्रूफ हैं, मेरे पास भी हैं। ओए होए होए, आगे पीछे आप जुड़े रहना। काम कुम निपटा के आपको ना आराम से बताऊंगी मैं, ठीक है? लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखना अपना सारे। जिंदगी ऐसी है हमें ये सब भूल जाना है एक ना एक दिन। जीत किसी की नहीं है इसमें, बिलीव मी। एवरी मतलब जीत हार कुछ नहीं है। मेरा गुगना मुगना का मैं साथ हूँ, ऑलवेज देयर फॉर हर। और